को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहे, तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया, तो वो सिस्टम ना हो। या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है फॉर द G7 समिट। मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से। पहली खबर यह है कि इंडिया G7 की टेबल पर आ चुका है, यानी इंडिया अटेंड करेगा G7 की समिट। हमको धुआं धुआं हो गया G7 को लेकर। वैसे तो मैं टाइटल बनाना चाह रहा था G7 से लेके जी जली तक, पर सम्मान में मनाया नहीं तो टाइटल बना दिया G7 और धुआं धुआं। तो साहब बड़ी खुशी की लहर थी देश में। आहा, ब्रिक्स की जो 11th पार्लियामेंट्री फोरम कमेटी की मीटिंग हुई है उसने कलेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, ईरान भी है, यूएई भी है, इजिप्ट भी है, अगेंस्ट टेरर एंड अगेंस्ट द इंसिडेंट्स ऑफ अप्रैल 22। जॉइंट कलेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ है 11th पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ ब्रिक्स में। अब उन्होंने कहा भैया देखो हम किसी का नाम वाम नहीं लेंगे, तुम कूटना है कूटते रहो, बीच में थोड़ी पड़ रहे हैं, हम अप्रैल 22 की खंडन करते जा रहे हैं। मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से इसको ठोकना था, हमने ठोका है। हमने ये सोच के ठोका था कि ठोकने के बाद अगर ठोकने का पता चल गया तो हमारे तुम्हारे रिश्तों की ठुक जाएगी, तब भी हमने तुम्हें ठोका। तो रिश्ते खराब एक G7 से होते हैं तो होते रहे। कनाडा कौन सा बड़ा इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है? कनाडा को भी मार्केट चाहिए, टैरिफ वॉर के चलते अमेरिका से हटके उसको दुनिया में मार्केट ढूंढना है, और इंडिया से बेटर मार्केट उसको मिलेगा नहीं। पहली खबर यह है कि इंडिया G7 की टेबल पर आ चुका है, यानी इंडिया अटेंड करेगा G7 की समिट। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि G7 जो है उस पर यह कहा जा रहा था कि कनाडा इंडिया को इनवाइट नहीं करेगा। तो जो ये बात कह रहे थे या इसके ऊपर बहुत खुश हो रहे थे, तो उनका अब वो तज्जिया या अंदाज़ा गलत साबित हो गया है, क्योंकि ये एक ग्लोबल रीअलाइनमेंट हो रही है। आप ये बात याद रखें कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुनिया की 5वीं या चौथी बड़ी इकोनॉमी को एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस से बाहर रख सके। ठीक है जी। तो इसमें आप ये बात देख लीजिए कि अब हुआ ये है कि जो कार्नी है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसको हम इस समिट से बाहर नहीं रख सकते, ये उनका कहना था। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये सुनवाऊं कि उन्होंने क्या कहा, इसमें ये बात याद रखें कि कहा यह जा रहा है कि G6 का पुश भी था। G6 की तरफ से ये पुश किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी G6 के जो कंट्रीज हैं, यानी जो और कंट्रीज हैं, G7 में भी जो कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये पुश किया गया कि आप इंडिया को टेबल पर लाएं, इंडिया को आप इस समिट से बाहर नहीं रख सकते और भारत को आपको इस समिट में बुलाना पड़ेगा। क्योंकि खराब रिलेशंस के बावजूद भी वो ये रिस्क नहीं ले सकते कि इंडिया को G7 की समिट से बाहर रखें। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको उन कंट्रीज को देखना चाहिए, पाकिस्तान समेत। क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारे जो एनालिस्ट थे, बहुत सारे वो कह रहे थे कि एक खुशी का इजहार कि जी देखें हमारा जो दुश्मन है उसको उन्होंने नहीं बुलाया। और अब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया, लेकिन अब देख लें कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट कर लिया है और वो G7 की समिट में जा भी रहे हैं। फिर ये भी बातें होने लग पड़ी कि नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये पता चला है कि भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वो इस समिट को अटेंड करेंगे। जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है फॉर द G7 समिट। और समिट जो है आपको पता है पिछले 2019 से लेके नरेंद्र मोदी साहब को हमेशा इस पे इनवाइट किया गया और वो जाते थे
जहाँ भी दुनिया में समिट होती थी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्क जो है कार्नी, इन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया। दैट इज़ वाइज मूव बाय द वे, मार्क कार्नी। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी देखें बात ये है कि इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, इट्स अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड बीइंग अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीइंग अ बिग पॉपुलेशन, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं इसको मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि शायद कनाडा इज टू वीक टू टेक अ डिसीजन टू इग्नोर जो है वो नरेंद्र मोदी। कनाडा इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। कनाडा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये हम कह सकें कि जनाब ये चीज़ जो है ना वो बात हो सके। कनाडा एक उसकी इकॉनमी ठीक है, मुल्क बड़ा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक डिसीजन है। और दूसरी बात ये भी है कि कनाडा ने इसका फैसला किया होगा कि अगर हम नरेंद्र मोदी को बुला लेते हैं तो हम ताल्लुकात को रिपेयर करेंगे इंडिया के साथ। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि जो कनाडा के ऑपोजिशन लीडर हैं और जिसे वो कहते हैं ना कि the one who was standing with the government of the Justin Trudeau, कि हमें इंडिया को एक लेसन देना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर पियर पोलिवियर, इफ अगर आप इनको सुनते हैं, देखते हैं, तो ये एक एज एन ऑपोजिशन लीडर वो कह रहे हैं कि मैं कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं मार्क कार्नी, उनको फुल सपोर्ट करता हूँ कि वो G7 समिट में जो अल्बर्टा के अंदर हो रही है, नरेंद्र मोदी को आपने ठीक इनवाइट किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंडिया इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और इंडिया जो है वो लास्ट जो 6 G7 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें आया है। सो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और हमें इंडिया को अपनी नेचुरल गैस बेचनी है, हमें इंडिया को अपना सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, और जो हमारे पास अदर नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमें इंडिया को देने हैं। अब ये चीज जो है दैट इज समथिंग एक इंपॉर्टेंट तो है ना, नजर तो आ रहा है कि ये कैसे चीजें चल रही हैं कि हुकूमत और ऑपोजिशन दे आर ऑन द सेम पेज। गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन दे आर ऑन द सेम पेज, एंड दे आर ऑन द सेम पेज बिकॉज दे नो कि अगर हम ये नहीं करते और ये ऐसे चीजें नहीं चलती, तो हम हाउ कम वी आर गोइंग टू मेक आवर इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर? हम अपनी इकोनॉमी को तो मजबूत कर ही नहीं सकते। सो दैट्स हाउ दे आर मेकिंग देयर पॉइंट। वो अपने पॉइंट को इस तरह बना रहे हैं। आप देखें कि ये चीज जो वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर इंडिया को अपना सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचनी है, क्योंकि अमेरिकन भी बेच रहे हैं, नेचुरल गैस बेचनी है,